सूबेदार 1994 से सक्रिय कार्यकर्ता है। हर आदमी ने भाजपा को माना। भाजपा का हर कार्यकर्ता सक्रिय रहा। इलेक्शन में 2024 वाले में, एमएलए वाले इलेक्शन में हर जगह बीजेपी की वोटें थी, लेकिन हुआ कांग्रेस का था और वही निकला। अव्वल में लास्ट में बीजेपी विनर रही और अपने बहुमत से सरकार बनी। फतेह सिंह जी, ये भाजपा का विजय होने का क्या कारण है? जिस प्रकार सभी न्यूज चैनल, टीवी चैनल सभी दिखा रहे थे कि कांग्रेस जीत रही है, और जब ईवीएम के पोल खुलते हैं तो पता चलता है कि एकदम भाजपा जीत चुकी है। तो कैसे हुआ, कैसे मुमकिन हुआ? ये तो कोई जादू हुआ है, क्या हुआ ये? भाजपा का हर कार्यकर्ता सक्रिय रहा। उन्होंने कहीं भी उल्टा सीधा काम नहीं किया। सक्रिय रहने की वजह से हर घर में वोट मांगे हैं, हर ईमानदारी से चले हैं, इसलिए विजय हुए हैं। और हमने अपना जो प्रतिनिधि था वो हार्ड वर्कर, होनेस्ट चुना है। इस चुनाव के दौरान आपकी किस प्रकार की भागीदारी रही है? आपको क्या-क्या जिम्मेदारी मिली थी भाजपा की तरफ से? भाजपा की तरफ से हर घर में जाके अपनी भाजपा का प्रचार करना और बढ़िया तरह से हर एक को समझाना कि भाजपा को वोट देने से हमें क्या क्या फायदे हैं। हर एक घर में भाजपा की योजनाओं से फायदा हो रहा है, इसलिए हर आदमी ने भाजपा को माना और भाजपा को ही वोट दिया। फतेह सिंह जी, लगातार किसान आंदोलन भी होते रहे हैं, आपने भी देखा है वो दौर, और फिर एकदम जबकि वही किसान अब भाजपा के बारे में बोल रहे हैं, ये कैसे संभव हुआ है? ये संभव है भाजपा ने अपने जो फायदे जो किसानों को दिए हैं, उनको लास्ट में समझ में आ गया कि भाजपा जैसी पार्टी और दूसरी नहीं है। कांग्रेस छल कपट करने वाली पार्टी है, इसके साथ रहने में आखिर में धोखा होगा और भाजपा हमेशा सक्रिय रहेगी और किसानों को फायदेमंद रहेगी, किसानों को फायदा देती रहेगी। बात करें आपकी, लग कितने सालों से आप भाजपा से जुड़े हुए हो? वैसे तो मैं रिटायरमेंट के बाद ही जुड़ा 2011 में, लेकिन मेरा भाई दयाराम सूबेदार 1994 से सक्रिय कार्यकर्ता है और अच्छे अच्छे पदों पर भी रहा और आखिर में पार्षद भी बना दादरी का। तो अभी वर्तमान में बात करें भाजपा की, जिस प्रकार मुख्यमंत्री जी ने जिस दिन शपथ ली थी उसी दिन 25,000 जो नौकरियों की घोषणा की थी, तो उसका कितना बेनिफिट अपने इस एरिया को मिला है? हमारे गांव के करीब 14 लड़के सेलेक्ट हुए हैं, जिनमें से सभी गरीब थे और सभी को बिना खर्ची बिना पर्ची नौकरी मिली है और सभी अच्छे रहे हैं। हमारे रिश्तेदारी में भी 2 लड़के जूनियर इंजीनियर लगे हैं, जिनको पता ही नहीं था कि हमारा सिलेक्शन भी हो जाएगा, इसलिए सब फेवर में आ गए। उनके अड़ोसी पड़ोसी थे, सारे सभी ये अचंभित रह गए कि इस तरह की सरकार हमने कभी देखी नहीं, पहले कभी आई नहीं थी। तो मैंने तो सब ये लगता है कि बिन पर्ची बिन खर्ची नौकरियां दी गई। हाँ, बिन खर्ची नौकरियां दी गई हैं और वो भी एबिलिटी के अकॉर्डिंग। ऐसे नहीं है कि किसी को उठा के लगा दिया, जेबीटी ना की तो टीचर लगा दिया, पॉलिटेक्निक ना गई तो जेई लगा दिया, ऐसे नहीं किया। जो एलिजिबल कैंडिडेट थे, हार्ड वर्कर थे, जिन्होंने मेहनत की थी, उनको नौकरी अवश्य मिली है। मेजर साहब, जैसे आपने खूब दुनियादारी देखी, कांग्रेस सरकार भी, बीजेपी सरकार भी, कांग्रेस सरकार में जिससे नौकरियां दी जा रही है और अब जो बीजेपी सरकार में नौकरियां दी जा रही है, पहले सरकार में नौकरियां थी और आज जो, क्या अंतर देख रहे हैं? उनमें अंतर ये है कि पहले 10 साल जो कांग्रेस रही, उन्होंने अपने सराउंडिंग एरिया के ही लोगों को लगाया और लास्ट में 2013 में जो एचसीए सेलेक्ट किए, वो क्लर्क कैडर भी एचसीए से सेलेक्ट करके बैठा दिए गए जो काबिल भी नहीं थे। लेकिन हमारी सरकार ने वही सिलेक्शन दिए हैं जो उसके काबिल थे। अभी भाजपा सरकार ने भी कहा है कि जो उनके कार्यकर्ता हैं उनको तजर्बा दी जाएगी। आपने भी सुना होगा मुख्यमंत्री जी का भाषण, जिसमें विशेष रूप से कार्यकर्ताओं के बारे में बोला गया है कि सरकार के जो विभाग के पास उनका कोई भी कार्यकर्ता जाता है तो उनको उनकी सुनी जाए, उनकी तजर्बा दी जाए उनकी बात पर।
तो उसके बारे में आप बात करें आपके विकास की, तो आपके एरिया में क्या कार्य करवाना चाहोगे अपने सरकार के द्वारा? हम अपने एरिया में जो सामुदायिक काम हैं वो सारे करवाना चाहेंगे। जैसे गलियां पक्की हों। हमारा मेन समस्या तो हमारे एरिया की बरसाती पानी का रुकना है, जिसकी वजह से फसल नहीं बो पाते और किसान उससे परेशान हैं। और जितने भी हमारी चौपाल हैं उनकी रिपेयरिंग या नई कंस्ट्रक्शन की भी हम इच्छा करेंगे। तो समय समय पर मतलब संबंधित विभाग से भी बात करोगे इसके बारे में? हाँ, बिल्कुल। जिस डिपार्टमेंट का जो भी काम होगा हम उससे सीधे मिलेंगे। ये सरकार अधिकारियों की नहीं है, ये सरकार जनता की है और जनता के मुताबिक ही सरकार काम करती है। मुख्यमंत्री का ऐलान है कि मेरे से कोई भी किसी भी टाइम मिल सकता है। अगर मुझे रात में मिलोगे चाहोगे तो मैं रात में भी तो आपको बैठा मिलूंगा मिलने के लिए। तो ये मुख्यमंत्री और अन्य जो मुख्यमंत्री रहे हैं, उनमें किस पर क्या डिफरेंस देखने को मिला? ये मुख्यमंत्री बिल्कुल सोशल है और काम करने वाला आदमी है। इसको काम में विश्वास है और काम करेगा, जनता को आगे ले जाएगा, समाज को आगे ले जाएगा, अपने प्रांत को आगे ले जाएगा और बिल्कुल ईमानदार मुख्यमंत्री है, जिसका खुला ऐलान है कि कोई भी मुझसे कभी समस्या लेके आए, खाली नहीं जाएगा, उसका काम होगा। वर्तमान में जो नायब सैनी जी मुख्यमंत्री हैं, उनको 100 में से कितने नंबर देना चाहोगे? 100 में से उनको मैं देना तो चाहता हूँ 120, लेकिन 100 का पेपर है तो 100 के 100 तो उनको मिलेंगे। और मनोहर लाल खट्टर जी को? मनोहर लाल खट्टर को 52 या 54% नंबर दे सकते हैं, क्योंकि ज्यादातर 50% जनता उनसे नाराज रहती थी और लोगों के काम भी नहीं होते थे। और भूपेंद्र हुड्डा को? भूपेंद्र में 0/0। और ओम प्रकाश चौटाला को? ये तो एलिजिबल कैंडिडेट ना हो उनको बैठा दिया, ओबीसी को खत्म कर दिया था। ऐसे ही भूपेंद्र हुड्डा ने किया। ओबीसी की वैकेंसी निकलती, जो जिन शेयर होता था उसको कट मार के 6 महीने तक लिस्ट को दबा देता था, उसके बाद निकालता था और लिख देता था कैंडिडेट नॉट अवेलेबल। अपनी तरफ से सरकार तक क्या संदेश पहुंचाना चाहोगे? मैं ये संदेश पहुंचाना चाहूंगा कि सरकार बहुत ईमानदार सरकार है, बहुत ईमानदार मुख्यमंत्री है। अधिकारियों को संदेश देता रहे और जनता का ख्याल रखता रहे। विशेष रूप से क्या बताना चाहोगे इनके बारे में, तस्वीरों के बारे में? तो मैं गौ माता का बहुत विश्वासी हूँ और बहुत सेवा करना चाहता गो हूँ। भगत हो? हाँ, गौ भगत है। कितने सेवा सालों से? सेवा शुरू से ही। बचपन से ही? हमारा एक दोस्त है राजपाल मातनेल का, वो मेरा रूममेट था। 1974 में मेरा रूममेट था। उसमें मैं उन्हीं के साथ काम करता हूँ जाके। वो मैं इसका गौशाला का प्रधान रहा 3-4 साल तक, तो उन्हीं की मतलब अनुसार काम करता रहता। तो बताइए, एक बार फिर से बताइए तस्वीर के बारे में क्या कहोगे? ये तस्वीर जो पूरा हमारे गांव में 1,73,000 रुपये गौशाला में दे के आए थे, उनमें सब लोगों को पगड़ी बांध के सम्मानित किया था और लिस्ट हमें, मेरे को और सरपंच साहब को दी गई थी, तो इसलिए गौशाला में भी काफी सम्मान है। आप एक गौ भगत भी हो और गौओं के प्रति इतनी आपकी दया भावना है, और ये जो दूसरी तस्वीर दिखाई दे रही है इसके बारे में क्या बताना हाँ, चाहोगे? ये 2 साल पुरानी है। मेरा दोस्त है राजपाल, ये साथ में ही था। हम 5100 रुपये गौशाला में दे के आए थे।